इस पानी को पीने से हम अमर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे ये साबित होता है कि हम इंसान नहीं। जय भीम। ये वो शब्द हैं जो बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को चौदार तालाब से पानी पीने से पहले महाड़ सत्याग्रह पर कही थी। 20 मार्च 1927 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जब बाबा साहब ने चौदार तालाब से पानी पीकर न सिर्फ करोड़ों दलितों को इंसान का दर्जा दिलाया, बल्कि सदियों पुरानी मनुवादी परंपरा के खिलाफ क्रांति का बिगुल भी फूंक दिया। वैसे तो कहते हैं कि जल का कोई रंग नहीं होता, ना कोई जाति होती है और ना ही कोई वर्ग विशेष होता है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कुछ समय पहले तक समाज के मनुवादी और ब्राह्मणवादी ठेकेदारों ने जल का भी बंटवारा कर रखा था। उस समय के तालाबों और नदियों में जानवर स्नान और सभी धर्म के लोग स्नान आदि कर सकते थे, पर बहुजन समाज के लोगों को यह वर्जित था। बहुजन समाज के लोगों से पानी छूने मात्र से पानी अछूत हो जाता था। वो पानी जिसे प्रकृति ने सबके लिए एक समान बनाया था। एक ऐसी ही घटना बाबा साहब के बचपन में हुई थी, जब उन्हें पूरा दिन प्यासा रहना पड़ा। जी हाँ, एक दिन स्कूल का चपरासी छुट्टी पर था। रोजाना स्कूल का पानी बाबा साहब को चपरासी ही पिलाया करता था। उसके ना आने पर बाबा साहब पूरा दिन सबको बोलते रहे पानी पिलाने के लिए, पर किसी ने भी उन्हें पानी नहीं पिलाया। छुट्टी होने के बाद बाबा साहब रोते रोते अपने घर और अपनी माँ के पास पहुंचे और माँ के पास पहुंचकर उन्होंने पूरे दिन की ये घटना बताई और उसके साथ ही उन्होंने ये प्रण ले लिया कि एक दिन मैं इस जल का बंटवारा भी समाप्त कर दूंगा। कुछ सालों बाद विलायत से पढ़कर लौटे बाबा साहब अम्बेडकर दलितों शोषितों के बीच जागृति फैलाने के लिए संगठनों के काम में जुटे थे। उन्हीं दिनों महाड़ तथा आसपास के इलाकों में दलितों के बीच सक्रिय लोगों ने एक सम्मेलन की योजना बनाई और डॉक्टर अम्बेडकर को मुख्य अतिथि के रूप में वहां बुलाया गया। महाड़ के एक थिएटर में इस सभा का आरंभ किया गया। 3000 से भी ज्यादा लोग आए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। इसी सम्मेलन में बाबा साहब ने वहां बैठे पूरे दलित समाज को और पूरे भारतवर्ष के बहुजन समाज को 3 सूत्र दिए। उन्होंने कहा, आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। सबसे पहले आप वो काम करना बंद करें जिसके कारण आप पर लांछन लगाया जाता है। दूसरा, मरे हुए जानवरों का मांस खाने की परंपरा को भी समाप्त करना पड़ेगा। और तीसरा ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अब आप लोग अपनी मानसिकता से मुक्त हो जाओ कि हम अछूत हैं। उसी सभा में उसी दौरान बाबा साहब ने ये भी कहा, उसी सभा में बाबा साहब ने कहा, क्या यहाँ हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें पानी पीने के लिए पानी मैसर नहीं होता, या फिर इसलिए कि यहाँ के जायकेदार पानी के हम प्यासे हैं? नहीं, दरअसल इंसान होने का हम हमारा हक जताने यहाँ आए हैं। सम्मेलन के अंत को समाप्त करते हुए महाड़ के सामाजिक कार्यकर्ता आनंद चैत्रे ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा, इस सम्मेलन को एक महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिए बिना समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चौदार तालाब की ओर कूच करने का आह्वान किया तो वहां बैठे दलितों में चेतना आ गई। वो लोग जोश से भर उठे। वो लोग बाबा साहब की अगुवाई में कतारबद्ध होने लगे। 20 मार्च 1927 को तपती दोपहरी में 4000 लोगों ने चौदार तालाब की ओर कूच किया। जुलूस में शामिल लोग नारे लगा रहे थे, शिवाजी महाराज की जय, समानता की जय। जुलूस तालाब पर जाकर रुका। सबसे पहले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी अंजलि भरकर पानी पिया और फिर जुलूस में शामिल लोगों ने बारी बारी से पानी पिया। और उसी वक्त जनता को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा, इस पानी को पीने से हम अमर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे ये साबित होगा कि हम भी इंसान हैं। इस घटना से बौखलाए सवर्णों ने यह अफवाह फैला दी कि अछूत इसके बाद
मंदिर को भी अछूत करेंगे। सवर्णों ने झुंड बनाकर लाठी डंडों से जुलूस पर आक्रमण कर दिया। सैकड़ों दलित घायल हुए, लेकिन बाबा साहब ने जुलूस को धैर्य बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हमें प्रतिघात नहीं करना है। उपस्थित जन समुदाय ने अपने नेता की बात मान ली। दूसरी तरफ अपवित्र हुए चौदार तालाब को सवर्णों ने शुद्ध करने के लिए उसमें गोबर और गोमूत्र मिलाया। दलितों के प्रति मीडिया का रवैया भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा आजकल आप देखते हैं। कई समाचार पत्रों ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। भाला नामक एक अखबार में 28 मार्च को दलितों को संबोधित करते हुए कहा गया, आप लोग मंदिरों और जलाशयों को छूना बंद करिए, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आप लोगों को सबक सिखा देंगे। इसके जवाब में बाबा साहब ने भी लिखा, जो हमें सबक सिखाने की बात कर रहे हैं हम उन्हें भी देख लेंगे। बाबा साहब ने 10 साल तक की कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाकर ही माने। महान सत्याग्रह ने बाबा साहब के राजनीतिक जीवन को निर्णायक मोड़ दे दिया। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? क्या आपको भी पानी पीने से पहले बाबा साहब की याद आती है? मुझे तो आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का कमेंट में लिखा गया 2 शब्द ही मुझे प्रेरणा देता है बाबा साहब के जीवन से जुड़ी और बहुत सारी बातों को आप लोगों के समक्ष लाने के लिए। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए मेरी प्रेरणा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।